डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हैं कि मैं घर पे हूं लेकिन मास्क क्यों पहनूं? आप जानते हैं कि WHO के जो रिकमेंडेशन हैं इस वक्त, वो जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स हैं, ये हमारे हित में है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी जीना पड़ता है। इसलिए अभी से हमें ये सोच के चलना होगा कि दिस इज द एजुकेशन सेक्टर। सीखने और सिखाने की बातें यहाँ पे होती हैं। हमें अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जीना होता है। इसलिए हमें इन बातों का पालन पूरी तरह से करना पड़ेगा ताकि एक मैसेज चला जाए उन लोगों तक जो इसका पालन अभी तक नहीं कर रहे हैं। और जितना हो सके आप भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि ये जो वायरस है ये हमसे दूर रहे, हमारी सोसाइटी से दूर रहे। और आप चूंकि अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए इस वक्त इस दौर में बैठे हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो इस सब का हमें पूरा पूरा लाभ मिल सके। चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी तक जो हमने सीखा वो था इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो हमारे रूल्स थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये कैसे होता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप के तहत जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे किस्म के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने होंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले आता है, तो चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, अगर ना हो तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ता है। और अगर आप पार्टनरशिप डीड हो तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है आप उसी को लागू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है क्योंकि रेशियो वहीं से दिया हुआ है, 3:2 है। They had decided, they had advanced the loan to the firm, a sum of rupees 40,000 in their profit sharing ratio. 40,000 का लोन दिया हुआ इन्होंने on 1st July 2010. The partnership deed is silent on the question of the interest on loan. तो पार्टनरशिप डीड में ये तो दिया हुआ है कि इनका पार्टनरशिप रेशियो है 3:2, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया है। तो हमारे पास इस वक्त ये है, मैं क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, लोन 40,000, ES रेशियो, पार्टनरशिप रेशियो 3:2, इंटरेस्ट ऑन लोन पता नहीं है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा, देयरफॉर इट इज 6% PA पर annum। ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर annum है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन लोगों को लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पर्सनल जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है तो 40,000 है, 40,000 इंटू रेट 6% पर annum, 6/100। तो टाइम पीरियड जो हमारा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 जुलाई को इन्होंने ये लोन दिया हुआ है, लेकिन अकाउंट्स हमारे कब क्लोज होते हैं। आगे क्या था क्वेश्चन, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल टू द पार्टनर्स बाय द फर्म assuming that the firm closes its books of accounts on 31st December। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हम देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। महीनों में नहीं, साल में लिखा जाता है तो 6/12 आएगा, 6/12। और आप देखेंगे 6 1s, 6 2s, 2 1s, 2 3s, 0 0 0 0 कट। अब हमारे पास मूल्य रह गया 400 into 3 is equal 1200 रुपीज फर्म ए एंड बी को
इंटरेस्ट ऑन लोन फराहम करेगी। तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? ए इज शेयर 1200, इसमें से इसको मिलेगा 3:2 के हिसाब से 3/5, और 20 शेयर इनको मिलेगा 1200 में से 2/5। कैलकुलेट कीजिए, ये इनका इंटरेस्ट बोला। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हो गया। बहुत सारे इंटरेस्ट, जैसे मैंने अभी कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, रिम्यूनरेशन या सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ता है, कमीशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें, कमीशन बिफोर चार्जिंग सच इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हमको दिखाए जाते हैं, कहे गए हैं। इसलिए पहले हम ये कहें कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन था ये हमने देखा। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब पार्टनर्स का कैपिटल अनइक्वल हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अनइक्वल हो। क्योंकि अगर ये इक्वल हुआ तो फायदा नहीं है ये देने का, क्योंकि ये तो कैपिटल में, ये तो प्रॉफिट में से उतरना है हमें, तो प्रॉफिट ही सीधा इनको दे देंगे अगर इनका इक्वल हो जाए तो। लेकिन अगर अनइक्वल होता है ये भी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, उसी सूरत में हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अब इनमें दो बातें हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो हमने ये देखना है इफ द प्रॉफिट इज सफिशिएंट और इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ए इज टू बी, दो पार्टनर्स हैं। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इसके 800 रुपए हैं, इसके 700 रुपए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन प्रॉफिट जो है, मैं यहां पे लिखूं प्रॉफिट साल भर का है 1000 रुपये। अब देखिए टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1000 रुपया है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, एक का 800 देना, एक का 700 देना, तो 1500 रुपये हो गए। तो कहां से लाएंगे? बिकॉज प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। इस सूरत में क्या करना है हमें? इस सूरत में हमें यह करना होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इन एप्रोप्रिएशन, इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। या तो ये लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में, या वहां पे लिखा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इस बात को हमें ठीक तरह से समझना होगा। इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तब हम इस प्रॉफिट से आगे नहीं बढ़ सकते। 1000 रुपए हमारे पास है तो 1000 रुपए इन दोनों को हम बाद में प्रॉफिट इनके लिए शेयर करने के लिए कुछ रहेगा ही। तो एक सूरत यह है। दूसरी सूरत, अगर इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, देन वी डोंट केयर इफ देयर इज अ लॉस हो जाए, लेकिन इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 1500 रुपए इन्हें देने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस हमारे 500 रुपए हो जाए तो वो लॉस वो बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या जो भी रेशो उनका होता हो उस वक्त। इसलिए अगर ये पहला केस हम लेंगे इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो हम इन्हें सिर्फ 1000 रुपए देंगे। तो किस रेशो में देंगे? रेशो इसका बनता है, इन्हें ऑलरेडी मिलता था 8:7, यही 8:7 इन्हें 1000 रुपए में से हम देंगे। तो ए का शेयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बनेगा 8/15, 8/15, because the sum of ratio is 8, 7, 15, 8/15 into 1000। और B का B's इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा 7/15 into 1000। तो ये तकरीबन इधर 8/7 का इसका मिलेगा 533.33 रुपीज, इसका मिलेगा 466.6। किसी किसी से दो में से एक को हमें रुपया देना है तो इसको हम 7 देंगे, 466.67। ये होगा केस 1 का।
बट केस 2 का हमने देखना है, इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इफ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस सूरत में क्या है कि हमारे पास सिर्फ 1000 रुपया प्रॉफिट है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बनता है हमारा 1500 रुपए, तो हम 15 के 1500 रुपए इन्हें दे देंगे। तो उस सूरत में हमें ए को देना है, ए इज शेयर डेफिनेटली 800, बी इज शेयर डेफिनेटली 700, टोटल होता है ये 1500। 500 रुपए हम कहां से लाएंगे? 500 रुपए हमने, इसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। एडजस्टमेंट अकाउंट में यहां पे बनाना, छोटा सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडीजे एडजस्टमेंट अकाउंट, ये मैं बनाऊं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1000, टू इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800, टू इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700, तो 1500 हो गए। नीचे हम लिखें 1500, इधर भी हमने बराबर लिखना है, बड़ा साइड लिखना पड़ता है 1500, तो यहां बाय बैलेंस सीडी पॉइंट्स। आपको पता है अगर टू बैलेंस सीडी आता है तो प्रॉफिट होता है, ये बाय बैलेंस सीडी आ गया, उस साइड में आ गया, इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, तो ये लॉस होता है, इट इज लॉस। तो ये 500 रुपए जो है ये इन्हें मिल बांट के ये 500 रुपए वसूल करना, ये लॉस इन दोनों को देना पड़ेगा इसी 8x7 में। ये फॉर एग्जांपल अगर इनका 8x7 नहीं भी है, अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो इक्वल में भी 1500 रुपए फिर इनके 7.5 एक का मिलेगा, 7.5 दूसरे का मिलेगा, वो तो भी 1500 रुपए होता है। अगर हम इन्हें यहाँ पे 7.5 देंगे तो 1500 हो गया, इधर फिर भी 500, तो उस इक्वल रेशो के हिसाब से ये 500 रुपए 250 हमें एक से लेने हैं, 250 हमें दूसरे से लेने हैं। इस वक्त एक से कुछ ज्यादा लेना है, दूसरे से कुछ कम लेना है, क्योंकि 8:7 है। लेकिन उस सूरत में मैं कहता हूं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रेशो पर भी, तो फिर हमने इक्वल देना है। अगर इक्वल देना है तो फिर इन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो बनता होगा 1500, इनको 750 रुपए मिलेगा, तो फिर भी उसमें से 500 रुपए का नुकसान होगा, और ये 500 रुपीज दे हैव टू बियर दिस लॉस in that ratio, either in this ratio if it is the partnership deed, and if it is equal then they have to bear 250 rupees each। तो उसके लिए हम अलग से वो भी बना सकते हैं, उसके लिए पहले हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको जल्दी जल्दी, हालांकि वो हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको समझाने के लिए, ज्यादा तफसील में जाने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लॉस इनका है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इनका इक्वल रेशो है, द रेशो इज इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है 1500 रुपये, और प्रॉफिट ये दिया गया है 1000 रुपीज। इस सूरत में क्या करेंगे, तो 500 रुपए हैं, इनको देने ही देने हैं 1500 रुपए, 750 एक का देंगे, ऐसे जैसे मैंने यहां पे दिया, 750 दूसरे का देंगे, ऐसे ही देंगे जैसे मैंने यहाँ, तो बैलेंस सीडी वहां पे 500 रुपए बनेगा। चूंकि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर इनका रेशो इक्वल है तो 250 रुपए इनको लॉस बियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री आती है, ए के कैपिटल अकाउंट से हम निकालेंगे, हम लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, डेबिट करेंगे, इससे ले लेंगे नहीं 250 रुपया, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 रुपया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरफ हम लिखेंगे
500 being the loss borne by A and B in equal ratio। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑफ लोन भी हमने देखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने देखा, लेकिन बात ये है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जो है हमने या तो पार्टनरशिप डीड के अंदर दिए हुए रास्ते को लेना है या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को इक्वल रेशो में देना। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर 6% के हिसाब से पर annum देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसमें हमें दो सूरतें देखनी है कि प्रॉफिट हमारा अलाउ करता है पूरा कि नहीं करता है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे 2000 रुपए ही प्रॉफिट और 1500 रुपए हमने देने तो सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास, हम इनको 1500 रुपए दे देंगे, फिर भी हमारे पास 500 रुपए बचते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो 250 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से दे सकते हैं इफ इट इज सफिशिएंट। इफ इट इज इनसफिशिएंट तो इनसफिशिएंट के में हमारे पास दो सूरतें हैं, क्या हमने ये देना है इन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या हमने देना है इन the charge against profit। if it is in appropriation of profit, appropriation का प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना हमारा अलाउ होता है प्रॉफिट में उतना ही हम दे देंगे। 1500 रुपए बनता है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट 1000 ही रुपए है, इसलिए 1000 ही रुपए हम उस रेशो के हिसाब से उन्हें दे सकते हैं। इट इज इन appropriation of profit, but if it is in it's a charge against profit then we don't care if there is a loss, होने दो लॉस, लेकिन इन्हें अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे का पूरा मिलता है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 ही रुपए बचे हैं प्रॉफिट में, लेकिन इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 1500 रुपए, इन्हें ये देना ही देना है, इनको 1500 रुपए दिए तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपए का घाटा हो जाता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए हमें इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है उसी रेट में जो रेट दिया होता है वो उस रेशो में। और अगर रेशो नहीं दिया हुआ है तो फिर इक्वल रेशो है, सीधी सी बात है 500 रुपए में से 250 एक से डेबिट करेंगे, उसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्री इस हो गए थे, ये एडजस्टिंग एंट्री होती है। तो इस जर्नल एंट्री होती है ये एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, वो जो नुकसान है उसको भरना पड़ेगा, उसकी भरपाई करने के लिए हम कहेंगे एज कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट करेंगे 250, बीज कैपिटल अकाउंट के से हम 250 रुपए डेबिट करेंगे और देंगे वो कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। इस तरह से हमारा ये एंट्री पूरी हो गई। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट भी दोनों सूरतों में दे दिया। तो डियर ये तो थी बात हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लेकिन उस सूरत में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहीं से दिया हुआ हो, जैसे मैंने अभी कहा आपको एक का बनता था 800 रुपए, दूसरे का 700 रुपए तो दिया हुआ था, लेकिन असली हमारा मुद्दा जो था कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस सूरत में हम कैसे करेंगे, तो आपको पहले ही पता है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो फॉर एग्जांपल अगर ए इज कैपिटल 2 लाख रुपीज है, बी इज कैपिटल 3 लाख रुपीज है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल एट द रेट ऑफ 12% पर annum। तो उस सूरत में कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, उसी सूरत से जिस तरह से हमने ये किया था इंटरेस्ट ऑन लोन में। तो ए इज इंटरेस्ट हम लिखेंगे, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बनेगा 2 लाख का 12%, 12/100 इंटू 12/12। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि साल पूरा है तो 1 साल आता है। अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, 0 खत्म हो गए, 12 दूने 24,000 रुपए इसका बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये बीज का क्या बनता है, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधी सी यही फॉर्मूला है। हम लिखेंगे इसका जो 3 लाख है उसी का 12%, तो ये बनता है 36,000 रुपीज। तो जब हमने देना होगा अगेंस्ट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इनको ये हम दे देंगे, एक का हम 24,000 रुपए देंगे और एक का हम 36,000 रुपए देंगे। लेकिन इससे भी अहम एक बात ये है, वो ये कि कभी कभी मामला हमें ये पेश आता है कि ए ने जी 2 लाख रुपए दिए हैं, बी ने 3 लाख रुपए दिए हैं, तो 5 महीने 6 महीने के बाद ए का मूड बनता है उसने एडिशनल कैपिटल पे दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 जुलाई ए इंट्रोड्यूस्ड
50,000 मोर। फॉर एग्जाम्पल ए ने हमें 1 जुलाई को 50,000 रुपए और इसने इंट्रोड्यूस किए एज एडिशनल कैपिटल। तो उस रुपए क्या होगा, पहले तो इसके ये थे 2 लाख रुपए, अब जुलाई में इसका 2.5 लाख रुपया बन गया। तो फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर को ये क्लोजिंग होती है हमारी, तो 2 सूरतों में कर सकते हैं। ये 2 लाख तो साल भर के लिए, एक तो इसका बनता है ये 24,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए का अलग से हम निकालेंगे। तो ये हम एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का यही 12% है जल्दी। तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने को 6 महीने का मिलेगा 6/12। ये होगा 6 1 6 2 2 1 2 6 0 0, तो 0 0 3,000 रुपया इसका बनता है। ओ तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कुल मिला के 24,000 और 3,000 27,000 रुपया बनता है। एक सूरत है। दूसरी सूरत में ये हम कर सकते हैं कि जुलाई तक, जनवरी से जुलाई तक 6 महीने के लिए हमें इसको 2,000 में ये लेना होगा, या तो हम फॉर्मूला को दूसरे लफ्जों में भी पेश कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल हम ऐसे लिख सकते कि जी, और ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इससे में एक मुद्दा सामने आता है कि ए का जो कैपिटल था वो जुलाई तक था, 1 जुलाई तक था 2 लाख, लेकिन जुलाई के बाद ये 2.5 लाख रुपया हुआ। तो हम ये कर सकते हैं, 2 फेजों में इसको दे सकते हैं। ये हम कर सकते हैं 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, पहले 6 महीने का, पहले 6 महीने का इसका 2 लाख रुपया है। इसको हम 12% देंगे 6 महीने के लिए, प्लस हम करेंगे यहां पे अगले 6 महीने का। अब इसका 2 लाख नहीं है, 2.5 लाख है, तो अगले 6 महीने के हम लिखेंगे यहां पे 2.5 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12 अगले 6 महीने के लिए। तो इस सूरत से जो हमें निकलेगा बिल्कुल वही निकलेगा जो ये होगा। तो बेहतर सूरत ये होगी इसकी है। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी हम बात करते हैं। आगे अगले चैप्टर में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएगा ठीक तरह से। पहले से ही आप सवाल को देख दीजिए, अपने बुक को देख दीजिए, प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं उनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कभी हमारे ड्राइंग्स होते ही ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, कभी ये होते हैं ऑन द मिडल ऑफ द मंथ, कभी द ड्राइंग इज मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, कभी ये होता है कि फर्स्ट क्वार्टर में लिए या एंडिंग क्वार्टर में लिए या फर्स्ट हाफ ईयर में लिए एंडिंग हाफ ईयर। तो उसके लिए जो है हमारा रेट तो एक ही रहता है, लेकिन टाइम पीरियड हमें उस पर बनाना पड़ता है, उसको ठीक तरह से नापना तोलना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आप जब तक हम इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे आ जाएं, आप बुक ठीक तरह से देखें, प्रिपेयर हो जाए, ठीक तरह से अपने क्वेश्चन पढ़िए, और बाद में आपको बहुत ही आसानी होगी, उसमें आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू।